भाई यदि आपको आईटीबीपी के जवान बनने हैं तो भाई इस सवाल को कर लिया जाए। भाई देखो चावल दाल चीनी का व्यय का अनुपात दे रखा है आपके सामने भाई 7:13:5 दे रखा है। यदि चावल दाल चीनी का व्यय क्रम से भाई 17%, ये तो 17% और ये 20% और ये भाई 19% क्या हो जाता है भाई, बढ़ जाता है। तो आपको व्यय में कुल प्रतिशत परिवर्तन पूछा है। मुझे एक बात बताओ, कम से कम 17 तो सभी में बढ़ रहा है। देखो इसमें भी बढ़ रहा है 17, इसमें भी बढ़ रहा है, कम से कम इसमें भी 17 बढ़ रहा है। इसका मतलब 17 तो सभी में बढ़ रहा है, लेकिन भाई इसमें 3% ज्यादा बढ़ रहा है। देखो 17, देखो कॉमन मान लिया आपने। अब देखो भाई इसमें 3% ज्यादा बढ़ रहा है, 3% ज्यादा बढ़ रहा है कितने पे भाई, 13 पे, ठीक भाई। प्लस यहाँ पे कितना भाई, 2% ज्यादा बढ़ रहा है। कितने पे बढ़ रहा है भाई आपके सामने, 2% ज्यादा बढ़ रहा है। कितने पे भाई आपके सामने भाई, 5 पे। देखो टोटल कितना है, टोटल में बांट दो, ये टोटल कितना है भाई आपके सामने भाई 25 है, ठीक भाई। तो आपके सामने आया भाई 17% प्लस ये आ गया आपके सामने 49% अपॉन कितना गया भाई 25 आ गया। तो ये 17% प्लस ये आपके सामने आया भाई 1.96%। तो टोटल कितना आ जाएगा भाई 18.96%। ये वे में कुल परिवर्तन आ जाएगा। देखो एक और सवाल देखते हैं। कोई व्यक्ति अपनी आय का 8%, देखो 8% तो वो भोजन पे खर्च कर रहा है और 5% कपड़े पे खर्च कर रहा है और 10% किस पे खर्च कर रहा है भाई आपके सामने, मनोरंजन पर खर्च करता है। तो ये भाई इसका क्या है भाई, खर्चा है, ये खर्चा है। तो टोटल खर्चा कितना हुआ, मुझे एक बात बताओ, 23% हुआ है। तो इसने पूछा है बचत दे रखी है। मुझे एक बात बताओ, इनकम होती है वो खर्चा प्लस बचत होती है। अगर वो 100 रुपए कमाता है तो भाई इसमें से 23 रुपए क्या कर रहा है भाई, खर्चा कर रहा है। तो बचत कितनी बची है भाई, 77, ठीक भाई। अगर वो 100% कमाता है तो 23% खर्चा कर दिया, तो बचत कितनी आ गई भाई, 77% आ गई। तो ये बचत ही तो दे रखी है आपको, 77% का मान आपको दे रखा है भाई 3311 दे रखा है। तो आपसे पूछा है आय, आय क्या होती है, 100% का मान पूछा है। पहले तो भाई दोनों तरफ हमें 11 का भाग लगा देते हैं। देखो 11 का भाग सीधा सीधा जा रहा है, 11 7 77, फिर देखो 11 फिर 11, ठीक भाई। देखो अब दोनों तरफ मैं 7 का भाग लगा रहा हूँ। जब 7 का भाग लगाएंगे यहाँ पे 1% आ जाएगा, यहाँ पे कितना गया आपके सामने 43 आ जाएगा। 100% का मान चाहिए तो 100 से गुणा कर देंगे, तो भाई इधर भी हम 100 से गुणा कर देंगे। तो टोटल आय इसकी कितनी आ जाएगी भाई, 4300 रुपये टोटल आय आ जाएगी, ठीक भाई, ओके।